सो हेलो गाइस, दिस इज़ द एक्स्ट्रा 9 बैक में अदर वीडियो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 यूनिक सुपर क्या ही बोलूँ एकदम बेस्ट गेम्स जो आपके लो एंड पीसी नॉट मतलब एकदम ही अगर लो एंड रहेंगे 2 GB रैम या ऐसे उसमें नहीं, बट मीडियम रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज की तो छोड़ो ही बात, ऐसे पीसीज में ऑल टाइम फेवरेट गेम्स मैं बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस कूल इंट्रो। तो जो गेम्स मैं अभी इस लिस्ट में, इस टॉप 10 की लिस्ट में इंक्लूड करने वाला हूँ, उसमें टॉप मैं नंबर 10 से चालू करूँगा और 10 नंबर पे लोएस्ट गेम रहेगा और फर्स्ट नंबर पे एकदम बेस्ट गेम रहेगा। सो अभी अगर मैं बात करूँ, अभी आप सोच रहे होगे कि ये तेरे रिव्यूज़ है, तू तेरे लिए अच्छे रहेंगे बाकियों के लिए नहीं, कैसे पता, लाइक दैट थिंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो मैं बता रहा हूँ ये गेम जो मैं बता रहा हूँ ये पब्लिक रिव्यू पे बेस्ड है, मतलब मैं बहुत रिसर्च किया, इनके रेटिंग रिव्यूज़ पढ़ के ही मैं इनको अपने टॉप 10 की लिस्ट में शामिल किया हूँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारी लिस्ट पे पहला नंबर पे गेम जो आता है वो है रेजिडेंट ईविल 6। He's sterilizing the area. सो अगर मैं रेजिडेंट ईविल 6 के बारे में बात करूँ तो ये एक थर्ड पर्सन शूटर गेम है इंक्लूडिंग थ्रिलिंग एंड ज़ॉम्बी, विच वॉज लॉन्च बाय कैपकॉम। गेम अक्टूबर 2012 में प्लेस्टेशन 3 और एक्सबॉक्स 360 के लिए लॉन्च किया गया था और उसके ही बाद मार्च 2013 में ऑलमोस्ट एक साल के गैप के बाद इसको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे रिलीज़ किया गया था। तो इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स अभी आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। सो इस गेम को चलाने के लिए आपके पास OS विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 होना चाहिए। प्रोसेसर डुअल कोर होना चाहिए 2.4 GHz का या बेटर, AMD Athlon X2 2.8 GHz और बेटर ये प्रोसेसर चाहिए। मेमोरी आपको 2 GB है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। और हार्ड डिस्क आपको 16 GB की स्पेस चाहिए। अगर वीडियो कार्ड की बात करें, ग्राफिक कार्ड की, तो आपको GeForce का एक 512 MB तक का ग्राफिक कार्ड चाहिए रहेगा और उससे बेटर, या तो आप अपने इंटेल HD ग्राफिक्स पे भी चला सकते हैं, बट इट वुड बी अ लिटिल लैगी। सो लेट्स गेट ओवर टू द नेक्स्ट वीडियो। पहले ट्रेलर खत्म होने दो। और ये गेम एक स्टोरी मोड है, एंड अगर मैं स्टोरी मोड की बात करूँ तो इसमें एक ही गेम में 6 अलग अलग स्टोरी मोड है। अब आप सोचोगे एक गेम में 6 अलग अलग स्टोरी मोड कैसे हो सकते हैं, कुछ भी बकवास कर रहा है, बट यस गाइस, इसमें 6 अलग अलग स्टोरी मोड है। मतलब अगर आप 6 अलग अलग कैरेक्टर्स की तरह इस गेम को प्ले कर सकते हो। लियोन एंड हलीना के कैंपेन है और बाकी है मुझे जो याद नहीं है, बट 6 अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स है, उनसे आप खेल सकते हो और हर सबके कैरेक्टर की स्टोरी अलग रहेगी। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम इफ यू सी थ्रू। अगर और मेन थिंग इज इसके रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अगर आजकल के इस पर अगर आप देखा जाए तो हर कोई कंप्यूटर में इतने तो रिक्वायरमेंट्स रहते ही है। Because of her! And I lost over 70,000 people, including the president, because of Simmons. No! No! I need you to take care of Sharon. What happened to the legendary Chris Redfield, huh? What happened to you? But they're gonna get killed! Then that's their choice! Now move! Resident Evil 6. अब अगर नेक्स्ट गेम की बात की जाए तो ये थोड़ा सा हाई रेंज गेम है, बट इट इज़ अ चैलेंजिंग गेम और द मोस्ट डिफ़िकल्ट गेम जिसको हम लोग अभी PCs में बोल सकते हैं। एंड हियर इट कम्स डेविल मे क्राई 5। और वापस से डेविल मे क्राई 5 जो है वो कैपकॉम की तरफ है। इट इज़ द 6th इंस्टॉलमेंट इन द फ्रेंचाइज ऑफ डेविल मे क्राई सीरीज। 5th पार्ट है, मतलब इसके पहले पार्ट भी है, बट द मोस्ट ज़्यादा जो सेल्स हुए वो डेविल मे क्राई 5 की हुई। तो देखा जाए तो ये जो गेम है ये Xbox One, प्लेस्टेशन और विंडोज़ इन तीनों के लिए एक ही साथ लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2019 में। इस गेम के कंपोजर का नाम है कोटा सुजुकी, डेवलपर ऑफकोर्स कैप्रिकॉन, और अवार्ड्स इसको बेस्ट एक्शन गेम का अवार्ड्स मिल चुके हैं इन द वर्ल्ड। सो कमिंग अप नेक्स्ट इज द ट्रेलर ऑफ डेविल मे क्राई 5 इन 3, 2, 1।
Talking about the system requirements, it requires a 2 GB RAM minimum and recommended is 4 GB RAM. The game size is 9 GB. CPU Intel Core 2 Duo E4600, 2.4 GHz of course, gigahertz per second. And the recommended is Core 2 Quad Q9400. And if we talk about GPU, it is a quite GPU demanding game. मतलब ज़्यादा इसका usage graphic card है, so you need a powerful graphic card. So here it is Radeon H6950 recommended requirement. And minimum you can use any card of 1 GB. The game is famous for its thrilling and action scenes, and also it has got the title of world's best game as well as the title of world's most difficult game, because in this every level you need to upgrade yourself. If you don't take health upgrades or like things, you won't be able to reach the end. And here it has two types of endings which you will discover while you play the game. If I don't return, you must run by yourself, alone. You must change your name, forget your past and start a new life as someone else. A new beginning. There is no mountain too tall to overcome. We will reach I have plans for the both of you. Damn it, V. This is my last request. Looks like we still got a long ways to go. This is your legacy. Now the third game on the list is again a zombie game, zombie action and thrilling game. So it is the Dying Light. So now if we talk about Dying Light, it is a open world first person survival horror action adventure video game developed by Polish Game Studios. So this game was released in January 2015 on Microsoft Windows, Linux, PS4 and Xbox. The designer of this game is Timon Smeletica, and here is its trailer. Now if you see Dying Light, it's a lot of high-end game. The requirements are on the screen. So in order to run this game, you require i5 25000, 3.3 GHz processor, and minimum RAM is 4 GB, Windows 7 64-bit, 64-bit, and Windows 8.1 64-bit. NVIDIA in a video card you require GTX 560, 1 GB VRAM, and sound card of course you require in order to view the sound. The free hard disk space you require is 40 GB, and dedicated VRAM is 1 GB as I told you earlier.
So guys, finally now coming on to the second last game, which is my personal favorite, and I have completed all of the series of this game. On the second number, we have Prince of Persia: The Forgotten Sands. Now, if we talk about Prince of Persia: Forgotten Sands, it is a well-known game of Ubisoft, and it has been a broker game, which means it was all-time favorite game. All of its series have been popular. So it was launched on 18 May 2010, and it has further been popular in May 2012. It is an action adventure as well as a huge story game. You will require a lot of time to play it because it's a very long game. So now let's go with the trailer, guys. For ages, I've been trapped The here. system requirements are displayed on the screen, so just take a watch at it. I will also dictate it to you. If we talk about Prince of Persia, it requires a dual-core Pentium D processor, dual-core of 2.6 GHz, 1 GB of RAM, Windows XP or any other higher versions, video card of 256 MB, which is quite low, and a free disk space of 8 GB. Stronger than a sandstorm. Now, if you all watch towards it, it is not at all a demanding game. You can play it on a very low-end PC, so this is a good choice if you want to discover Prince of Persia. And main thing, if you want to know the story of this game, you must play all the three or four parts of Prince of Persia. Then only you would understand anything. But if you play for fun, then it's your choice. Sent to stop you. I have sworn to defend my brother's kingdom. I will unleash my power. I control the sands of time. This is my destiny. To save this kingdom. To save this world. I am the Prince of Persia. Prince of Persia: The Forgotten Sands. Now, before coming on to the first and the top first game and the best game of all time favorite, I would request you to please like, share and subscribe my channel, please, because I'm a new YouTuber and I need support of you all guys. So make sure to like, share, subscribe, and let's move on to the top first game, which is Grand Theft Auto 5. Now, I am quite sure that nobody in India or anywhere in the world is a person who do not know about Grand Theft Auto. It is the most popular, it is the most popular game, and Grand Theft Auto 5 has just destroyed the market when it has been launched. This game is an action and open world game. This game was launched by Rockstar Games in 2012. Being a very old game also, it has been a lot of popular game in the market. So now what are we waiting for? Without wasting any time, let's go with the trailer. I guess it was the So weather. now if we talk about this game, this is essentially a most demanding game. It requires a quad-core CPU, 2.4 GHz, it requires a 4 GB of RAM minimum, it requires Windows see it in the 10 movies. 64-bit. I wanted Video to card is retire about from what I was 2 doing, GB you know? because it From is that, a then lot of graphic demanding line of game. And if we work. talk about open world Be a games, good all guy. the open world games are graphic Family. demanding, so we can't just point out anything. So, So, bought a big house. let's watch out the trailer. Came here, put my feet up, and thought I'd be a dad like all the other dads. My kids would be like the kids on TV. We'd play ball and sit in the sun, but, well, you know how it is.
So I hope this video was helpful to you and it made you easy to make a decision of the next game you want to play. So if you like this video, make sure to like, share and subscribe to my channel, as well as hit the bell icon so that you won't miss any kind of updates. So now this is the Extro 9 signing out. I'll be back with another video in few days. So